अविश्वास की अग्नि परीक्षा पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पारा चढ़ा हुआ है और जिस पर लगातार बातचीत हम कर रहे हैं कि जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसको लेकर चर्चा आज सदन के भीतर चल रही है। पहले 4 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब उसके बाद 1 घंटा इस चर्चा के लिए और बढ़ाया गया है। मंगलवार को कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिस पर बुधवार को सदन में लगातार चर्चा जारी है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 51 बिंदुओं के आधार पर अपने इस अविश्वास प्रस्ताव को रखा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मोर्चा संभाला और सदन में कमलनाथ की गैर मौजूदगी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम ने कहा कि कमलनाथ खुद नेता प्रतिपक्ष पर अविश्वास जता रहे हैं, इससे बड़ा अविश्वास और क्या हो सकता है। बहरहाल सदन में हाई वोल्टेज ड्रामे के मद्देनजर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। अब सवाल है कि अविश्वास की अग्नि परीक्षा कौन जीतेगा। दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले अब तक जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास में पहुंची हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उन प्रतिक्रियाओं को एक बार सुनिए। इन्होंने 15 महीने में क्या किया है और बाकी के 35 महीने में हमने विकास के काम बताए और 15 महीने में जो विनाश हुआ है वो भी बताए, दोनों बताए। हमारे साथी और मित्रों ने पूरी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी कई नेता मंत्री घबराए हुए हैं। कई लोग आके क्षमा याचना कर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। कई लोग अलग अलग अगर साफ सुथरे राजनीति में व्यक्ति होंगे तो फिर इस प्रकार की क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से घनश्याम पिरोनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आए हैं, 51 अलग अलग बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जिसको लेकर सदन के भीतर लगातार चर्चा चल रही है। जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही है, उस चर्चा को लेकर अब कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है। क्या कुछ लगता है आपको कि जिसको लेकर ये अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आए? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो जनता के बीच की आवाज है। आप महसूस करते होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से ही जनता की आवाजें पहुंचती हैं, तो इन सारी आवाजों की, चाहे वो बेरोजगार की आवाज हो, चाहे वो किसान की आवाज हो, चाहे वो महिलाओं की आवाज हो, चाहे वो बच्चों की आवाज हो, चाहे आवाम की, छोटे कारोबारियों की आवाज हो, उन सारे के सारे लोगों की आवाज जो इस सदन में लेकर अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई है, यह वही है कि आज जिस तरीके से सरकार कर्ज ले लेकर ही पी रही है, लेकिन नौजवान बेरोजगार भटक रहा है। आज किसान को फसल बीमा की राशि नहीं मिल रही, उसको राहत राशि नहीं मिल रही। आज पोषण आहार में घोटाले हो रहे हैं और बेरोजगार को रोजगार के लिए परीक्षाओं पे परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं की तारीखें बढ़ रही, लेकिन रोजगार की परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। तमाम सारे कारोबार करने वालों को लेकर जीएसटी के नाम पर अचूक धन इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन कल्याणकारी कार्यक्रमों में लग नहीं रहा है। आज जिस तरीके से घोटाला, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे बिजली के मामले में देख लीजिए, बिजली का घोटाला हो, चाहे आपका राशन माफिया का घोटाला हो, चाहे पोषण आहार का घोटाला हो, चाहे वन माफिया का घोटाला हो, तमाम सारे क्षेत्रों में लगभग घिरी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जिस भरोसे को लेकर राज्य में सरकार स्थापित की थी शिवराज सिंह जी की सरकार ने, आज वह हर मोर्चों पर जनता के बीच में सुरेंद्र जी, विफल साबित हुई है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी तो है ही नहीं, और चूंकि कमलनाथ जी का ही अपने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विश्वास नहीं है, ऐसे में यह अविश्वास प्रस्ताव कैसे टिकेगा? नरोत्तम मिश्रा जी इस मामले में पारंगत है कि विषय से विषांतरित कैसे किया जाए। जनता को वास्तविक जो दर्द है, जो तकलीफ है, उस दर्द और तकलीफ को इस तरीके से व्यंग्यात्मक लहजे में किया जाए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को तो मैं बड़ा बुद्धिमान मानता था। कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर और माननीय कमलनाथ जी ने हस्ताक्षरित आपको अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उसके तरफ से वो लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो इसमें इधर की उधर की बात ना करके सीधी बात करिए कि आपके कारण से जिस तरीके से प्रदेश आज गर्त में चला गया है, कर्ज में डूब गया है, बेरोजगार परेशान है, उसकी बात करिए। ठीक है, घनश्याम पिरोनिया जी हमारे
हमारे साथ में हैं घनश्याम पिरोनिया जी। आपने सुना सुरेंद्र चौधरी जी कई सारे लंबे चौड़े आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। जनता की आवाज है दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया है। क्या कहेंगे घनश्याम जी इस पर? ये बोला ना घनश्याम जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी घनश्याम जी, हम सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ में हैं जो कि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनका ये सीधा सीधा कहना है कि ये जनता की आवाज है जिससे अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर कांग्रेस लेकर आई है, क्योंकि कई अलग अलग मोर्चों पर सरकार को वो फेल बता रहे हैं। घनश्याम जी क्या कहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी खुद ही फेल हो गई है तो उनको लगता है कि सब फेल हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये जनमानस के हित कल्याण के लिए कार्य करने वाली सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो और चाहे मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो। ये समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और इसलिए कांग्रेस को बैठे ढाड़े आता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम से इनको विघ्न समझ में आते हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुद ही अपने आप में आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। सुरेंद्र जी सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। आत्म अवलोकन घनश्याम जी आपको और आपकी पार्टी को करना चाहिए। आप जिस घोषणा पत्र के नाम पर सरकार में आए थे, आप उससे मुकर रहे हैं, आप लोगों के साथ झूठ परोस रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और हमसे आत्म अवलोकन की बात कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आपने क्या कहा था कि हम हर वर्ष, आपके प्रधानमंत्री जी की बात करें, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया? आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में 6 महीने से चिल्ला कर गले से कह रहे हैं कि हम हर महीने 2 लाख 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहां किस को रोजगार मिल रहा है? आपकी व्यापम की परीक्षाएं, आपका व्यापम घोटाला हो, आपका ई टेंडरिंग घोटाला हो, आप घोटाले दर घोटाले निकल रहे हैं और आप पूरे के पूरे खजाने को लुटा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के अंदर पूरा खजाना आपने खाली कर दिया है और कर्ज ले लेके आप चल रहे हैं और आप कहते हैं कल्याण। कौन सी कल्याणकारी स्कीम चल रही है आपकी? आप कल्याणकारी स्कीम में हम लोगों ने विधिवत आपको 104 पेज पर 51 इशूज पर हमने आप पे आरोप लगाए हैं। आप सिलसिलेवार जवाब दीजिए घनश्याम जी। प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बड़े चैनल के माध्यम से आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है कि आप इस अविश्वास पे जनता को सही बात बताएंगे। जी घनश्याम जी, कांग्रेस पार्टी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि 51 अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसमें योजनाओं में भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में हुई मौतों का जिक्र कर रहे हैं, अग्निकांडों का जिक्र कर रहे हैं, कई और जगहों पर बेरोजगारी का जिक्र भी की जा रहा है, छोटी मोटी घटनाओं का भी जिक्र है। इन 51 बिंदुओं के आधार पर अविश्वास हम लेकर आए हैं जिस पर सरकार की जवाब देने की स्थिति नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं। घनश्याम जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मेरा निवेदन है कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे खुद के गिरेबान को कांग्रेस को झांकने की आवश्यकता है। 70 सालों में से अधिकांश समय आजादी के बाद सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, कांग्रेस की सरकारें रही। आप लोगों ने कितने युवाओं को रोजगार दे दिया? आप लोगों ने कितने लोगों को मकान दे दिए? अरे उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें थी तो एक हाथ इंदिरा कुटीर आती थी गांव में, एक हाथ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारे गरीब लोगों को, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को अगर प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? और ये बात कर रहे हैं कि क्या किया? अरे आप देखेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हमने गरीब कन्याओं के हाथ पीले करने का काम किया और ऐसे कई सारे जनहितकारी के काम हम जनता के बीच में ले जाते हैं और जनता तब हमको और आशीर्वाद प्रदान करने का काम करती है। अब केवल कांग्रेस का काम है अविश्वास प्रस्ताव लाओ, सड़कों पर अरे आप कर लो, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी पर असर नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश हमारा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई रुकावट आने वाली बात नहीं है। आप जो है कांग्रेस के अहंकार में मत रहिए, रुकावट करते रहे। आप इस अहंकार के दम पे जनता के क्या गला दबा दोगे? महंगाई की जनता सब देख रही है।
ठीक है, आपसे निवेदन है। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। जो बात अभी घनश्याम जी ने कही है उस पर सुरेंद्र जी आपकी बात भी लूंगा मैं। अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विपक्ष के द्वारा, जिस पर चर्चा चल रही है। पहले 4 घंटे की चर्चा थी, लेकिन चूंकि घमासान कई मुद्दों पर देखने को मिला, जिसके बाद इस चर्चा को बढ़ा के 1 घंटे कर दिया गया है। इसी पर दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी अपनी बात इससे पहले रख रहे थे। सुरेंद्र जी अपनी बात आप रखना चाह रहे थे, अब रखिएगा। लेकिन आज आप लोगों की तरफ से गोविंद सिंह जी ने जो बात रखी है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार विपक्ष के लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज कर रही है और कुल मिलाकर अधिकारी तानाशाह हो गए हैं। ये जो बात उन्होंने कही है, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है सुरेंद्र जी? जी, मैं पहले तो ये निवेदन करना चाहूंगा घनश्याम पिरोनिया जी की बात का, जो कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये पहली कक्षा किसके शासनकाल में पढ़े? इनके नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, प्राइवेट स्कूल में, वो किसके शासन में की? इनके शिवराज सिंह जी कहाँ पढ़े? अरे जनाब, हमारे कांग्रेस के द्वारा बनाई सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद आप जिस तरीके से ये आवाज निकाल रहे हो, कम से कम थोड़ी बहुत तो प्रधानमंत्री आवाज दिए हैं ना। आप जो है आपने क्या किया? इतने आवास बने हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ने सारी संपत्तियां बना के दी, वो संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हो आप जिस तरीके से सरकारी नौकरियां थी, आज SC ST की बात करते हो। 1,12,000 के बैकलॉग के पद आज खाली पड़े हुए हैं। आप किस आधार पे कहते हो कि आपकी सरकार ने क्या किया? अरे बेरोजगारों के साथ धोखा कर रहे हो, सरकारी पद समाप्त कर रहे हो, लगातार आरक्षण से रोस्टर के पद लगातार 6 साल से बढ़ाए जा रहे हैं। आप विधानसभा में गुपचुप बैठे हो, आपको इस बात की लज्जा नहीं आती कि आप बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हो? आप कहते हो कि इस तरीके से, और जब हम आवाज उठाने लगे विपक्ष की ओर से तो हमारे लोगों को मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। जी घनश्याम जी क्या कहेंगे? ये बात जो यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं, यही बात सदन के भीतर भी गोविंद सिंह ने कही। उन्होंने कहा, डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि लगातार विपक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, ठीक है। आप डर के दम पर कानून को हाथ में लेकर इस तरीके से तानाशाही कर रहे हो और डर विपक्ष के लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी, अरे सुरेंद्र जी पहले सुन लेते हैं, एक बार आप सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं। अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों की तोपों से नहीं डरे, तो और क्यों सरकार किसी को झूठे मुकदमे दर्ज करेगी? संविधान मुझे समझ में नहीं आता। सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल बदनाम करने का काम कांग्रेस कर रही है। क्यों मुकदमे दर्ज करेंगे भैया? अच्छा, हो सकता है कांग्रेस की सरकारों में इस प्रकार के काम हुए हों तो इनको समझ में आ रहा हो कि कैसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अरे घनश्याम पिरोनिया जी को जानकारी नहीं है, मैं इनकी बुद्धिमत्ता पे तरस खा रहा हूं। इनके मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद कहा है कि मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी की तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं तो हमारी तरफ से प्रस्ताव आया है कि आप विधानसभा की कमेटी बनवा दीजिएगा, इंदिरा जी हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका महिमा मंडन किया था, उनको दुर्गा बताने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी किसी को अपमान। ठीक है घनश्याम जी, जो बात आज इस भारतीय जनता पार्टी तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो बातें रखते हुए आज अलग अलग बातें कही हैं, उसमें किसानों के मुद्दे को भी उठाया है घनश्याम जी, किसानों के मुद्दे को भी उठाया। उसमें यह कहा है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कि किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार बात करती है, लेकिन आज प्रदेश के किसान परेशान हैं। कृषि यंत्रों को दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, खाद की किल्लत से यहाँ पर किसान परेशान हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि के क्षेत्र में हो या मैं अभी भांडर से विधायक था और हमारे क्षेत्र में भी किसानों के हित कल्याण के लिए और यहाँ तक कि सूखा का राहत का पैसा बांटने का काम किया। कहां पर नहीं हो रहा भाई? आज आप देखेंगे कहीं किसी प्रकार की आपदा आती है, पाला पड़ता है, पानी पड़ता है, सूखा पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद होकर के जाते हैं। उनका हेलीकॉप्टर सीधे जनता के बीच में, खेतों में, किसानों के बीच में उतरता है। उनके आंसू पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता करते हैं। कांग्रेस के लोग कब गए? कांग्रेस के लोगों ने 15 महीने इनकी सरकारें नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, संक्षेप में 30 सेकंड अपनी बात रखिएगा, समय खत्म हो चुका है। संक्षेप में सुरेंद्र जी 30 सेकंड में खाली। ठीक है पिरोनिया जी, आपको किसानों के बीच में जाना है, लार में भिंड में आप झूठ परेश रहे हैं। आपकी सरकार में किसानों को बीमा नहीं मिला, उनकी फसल की राशि नहीं मिली, राहत की राशि नहीं मिली, और आप इस तरीके से इस बड़े मंच पर, इस चैनल पर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। किसान आपको आपके क्षेत्र में माफ नहीं करेगा। आप तमाम सारे जिस तरीके से आप यहाँ चैनल में
में आकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान और पाखंड और पाप की बात करते हो, इसके लिए आपको जनता की अदालत में जवाब देना होगा। चलिए समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। घनश्याम पिरोनिया जी और सुरेंद्र चौधरी जी, समय फिलहाल खत्म हो गया। और जिस तरह की बहस यहां पर देखने को मिल रही है, कमोबेश अविश्वास प्रस्ताव जो सदन के भीतर लाया गया है, उस पर भी इसी तरह की गर्मागर्म बहस जो है सदन के भीतर भी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि 4 घंटे का समय पहले रखा था चर्चा के लिए, उसको बढ़ा के अब 1 घंटा और कर दिया गया है। अब वहां से क्या कुछ निकल के आता है, इस जो अविश्वास की अग्नि परीक्षा में कौन पास कौन फेल होता है, ये हम वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।